तो प्यारे, मैं लेके आया आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4th वीडियो। इससे पहले हमने 3 वीडियो पे बात कर चुका है, जो कि था आयुपेक नोमेनक्लेचर, कॉमन नेमिंग और जनरल फार्मूला के ऊपर हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें अल्केन की प्रिपरेशन पर। ठीक है, तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे, और तीसरा वीडियो जो है उसका लिंक यहाँ आपको आई बटन पे शो हो रही होगी। उसके बाद आपको आ रही है 4th पेज। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अल्केन के ऊपर। तो ये क्या है? ये है हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से जो बना है उसको क्या कहते हैं? अल्केन। हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं? हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। सिंगल बॉन्ड बोले तो सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड बोले तो लिस्ट रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव होती है, आसानी से रिएक्ट नहीं करता किसी के साथ। तो ये हुई बात। अगर मैं बोलूं इसकी जनरल फॉर्मूला, तो अल्केन की CnH2n+2। अगर हम यहां n का वैल्यू 1 रखें, तो क्या होगा? C1 तो H4। इसको क्या कहते हैं? मिथेन। एक कार्बन मिथ और सिंगल बॉन्ड होती है, क्योंकि अल्केन है तो n है ना। अगर n का वैल्यू 2 रखें, कार्बन की संख्या 2 ले, तो C2H 2 2 4 + 2 6 इथ, 2 कार्बन के लिए इथ, और अल्केन है तो ये n है ना। और ये दोनों मिथेन और इथेन कैसे रीजन में पाए जाते हैं? मार्सी रीजन में। ये क्या है? विद्याधारा, आपका चैनल, हमारा चैनल है ना, हम सबका चैनल। और ये कैसे होते हैं? दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं, गैस के फॉर्म में होते हैं, है ना। तो ये हो गई नॉर्मल सी बात। ठीक है, अब हम इस पर बात करेंगे, इस पर प्रिपरेशन पर। अगर हम प्रिपरेशन पर बात करें, तो सबसे पहला जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पर बात करें, प्रिपरेशन में अगर हम पहला बात करें तो फ्रॉम सोडा लाइम है ना। सोडा मतलब सोडियम साल्ट किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सोडा लाइम क्या होता है? प्लस सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम क्या होता है? तो सोडा लाइम होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। कितना का रेशियो में? 3:1 के रेशियो में इसको लेते हैं, और जब इसको रिएक्शन करवाते हैं, ये देते हैं, तो बनती है अल्केन, है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं क्या? सोडियम साल्ट बनाते हैं। जैसे अगर मैं बनाऊं कार्बो एक CH3 CH2 COOH, ये क्या है? एक कार्बन 2 कार्बन, मतलब इथ एन सिंगल बॉन्ड, इथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड है। ये ऑक्सीजन के पास माइनस होगा, इसके पास प्लस होगा। अगर इसको मैं तोड़ू, ब्रेक करता हूं, तो यहां सोडियम Na+, अगर H+ के जगह जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगा? ये टूटेगा। लेकिन क्या इथेनोइक एसिड को एक और नाम कहते हैं क्या? कॉमन नेम एसेटिक एसिड बोलते हैं, कॉमन नेम है ना। अगर इसको तोड़े तो क्या होगा? ये टूट जाएगा और Na+ आ जाएगा। कैसा दिखेगा ये? CH3COONA दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये क्या है? सोडियम साल्ट। ये क्या निकला? साल्ट है ये। कैसा? सोडियम, इससे बना है सोडियम। ऐसा बाद में लिखते नाम, यहां देख लेते हैं कैसे। यहां क्या हुआ? हाइड्रोजन की जगह सोडियम आ गया, मतलब सोडियम। तो क्या लिखेंगे आगे? सोडियम लिखेंगे। एथा, 2 कार्बन लिए एथेन, और ओइक किसके लिए? यहां कार्बोक्सिलिक एसिड था, तब ये उड़ गया, क्या आ गया? सोडियम। तो क्या लिखेंगे? सोडियम एथेनोइक एसिड नहीं लिखेंगे, एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट। कैसे? फिर से देखिए क्या किया मैंने। यहां H था तो लिखे थे एथेनोइक एसिड, क्योंकि ये एसिड था। अब ये एसिड नहीं है ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, तो लिखे क्या? सबसे पहले सोडियम है तो सोडियम लिखे। क्या है? 2 कार्बन का था, एथेन, यहां तक एथेन। ओइक क्यों लिखेंगे? क्योंकि उसको हटा दिए थे। जब वो आया तो क्या लिखे? OH, COO, फंक्शनल ग्रुप होती है OH। तो इसी को क्या कहते हैं? एसीटेट भी कहते हैं, सोडियम एसीटेट, कॉमन है सोडियम एसीटेट। ये तो था आपका नॉर्मल सी बात, है ना, सोडियम एसीटेट। चलो इसको मिटाते हैं।
ये तो केवल मैंने दिखाना था कि ये कैसे बना सोडियम एसीटेट, मतलब साल्ट, सोडियम का साल्ट कैसे बना। तो चलिए अब इसका रिएक्शन करवाते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें, जैसे अगर मैं फिर से लू COONA यही था, क्या था, सोडियम एथनोएट, या फिर सोडियम एसीटेट था, यहां था H प्लस, इसको हटा दिए, Na+ को ला दिए। अब इसको किसमें, सोडा लाइम क्या है, NaOH, ठीक है, के प्रेजेंस में दें कितना, 300 डिग्री सेल्सियस में, और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर इस रिएक्शन को फुलफिल करें तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसको जैसे ही इसमें देंगे हम, किसमें, सोडियम एथनोएट में NaOH को, तो और इसके प्रेजेंस में रखेंगे, सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, रिएक्शन करना चालू हो जाएगा, लड़ाई चालू होगा, इसके बीच में युद्ध होगा। तो क्या होगा, कुछ निकल जाएगा, क्या निकलेगा, 2 सोडियम है और ये सोडियम है, 2 सोडियम निकलेगा, मतलब Na2, और क्या निकलेगा, COO और O, CO3 निकलेगा, Na2CO3 निकल गया। तो मतलब क्या हुआ, निकलना मतलब क्या, रिमूवल, डी रिमूवल, डी क्या निकल रहा है, कार्बन, डी कार्ब, क्या, ऑक्सीजन भी निकल रहा है, ऑक्सीजन 3 को, ऑक्सीलेशन। तो इस प्रोसेस का नाम क्या पड़ा, फ्रॉम सोडा लाइम प्रोसेस का नाम डी कार्ब ऑक्सीलेशन, मतलब डी मतलब रिमूवल, अगर डी की बात करें तो डी मतलब रिमूवल क्या, कार्बन और ऑक्सीजन, CO3 निकल रहा है ना, अगर वैसे बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन, आप समझ रहे हैं, डी मतलब रिमूवल, कार्ब मतलब कार्बन, और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन, कितना, 3 को निकल रहा है, तो Na2CO3। तो अब क्या बच गया, चलिए देखते हैं, इसमें निकल क्या गया, ये निकल गया NaOOO, Na2CO3, ठीक है, ये भी क्या है, सॉल्ट है, प्लस, सबसे पहले हम तो निकालना क्या चाह रहे हैं, प्रिपेयर किसको कर रहे हैं, अल्केन को। तो अब क्या बच गया, CH3 और एक H बच गया, मतलब CH4, जो कि गैस के फॉर्म में निकलेगा तो ऊपर निकल जाएगा, इसको कलेक्ट कर लेंगे, है ना, क्या ये मीथेन, क्या केवल मीथेन कैसी, क्या हम इसमें इथेन नहीं बना सकते, बना सकते हैं, चलिए देखते हैं, क्या आपको इसमें कोई दिक्कत, रब कर दूं, अगर हम एक चीज दिखाना भूल गया, है ना, क्या हुआ, हम लोगों ने देखा 2 कार्बन का एसिटिक एसिड लिया था, 2 कार्बन था, और निकला कितना, प्रोडक्ट में 1 ही कार्बन का मीथेन निकला, मतलब हमको क्या होगा, लेना पड़ेगा कितना, 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लेते, 1 2 3, OOH, अब H फुल करो, H2 H3 फुल हो गया, ठीक है, इसको प्लस में है, माइनस में है, Na+ यहां देंगे, है ना, यहां के जुड़ जाएगा, इसका नाम क्या पड़ेगा, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, प्रोपेन, PROPAN, प्रोपेनोइक एसिड पड़ेगा, प्रोपेनोइक एसिड अभी है, जब ये सोडियम आ जाएगा तो आगे सोडियम जुड़ जाएगा, सोडियम प्रोपेनोइक नहीं, यहाँ Na+ आएगा तो OH हो जाएगा, ये उड़ जाएगा, OH है ना, सोडियम प्रोपेनोइक। अब सोडियम प्रोपेनोइक में अगर हम क्या डालें, सोडा लाइम डालें, मतलब NaOH डालें, और 300 डिग्री का टेम्परेचर और कैल्शियम ऑक्साइड दें, तो क्या होगा, तो क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, हम पहले ही जान रहे हैं, क्या अभी बना रहे हैं इथेन C2H6, जो कि गैस में होता है, इथेन बना रहे हैं, हम जान रहे हैं कि इथेन बना रहे हैं, तो इथेन बनाने के लिए वो क्या चाहिए, इथेन बनाने के लिए C2H6, तो चलिए इसका प्रोसेस क्या था, डी मतलब रिमूवल, किसको, कार्ब मतलब कार्बन, और ऑक्सीजन को भी CO3, तो चलिए निकाल देते हैं इससे, तो ये क्या होगा, अगर सही निकाल होगा, यहाँ सोडियम आ गया है ना, सोडियम आ गया था, सोडियम आ गया, ये सोडियम क्या हुआ, निकला, मतलब ये Na2COO ऐसे निकल जाएगा ना, तो यहाँ क्या निकल गया, Na2CO3, मतलब डी कार्ब ऑक्सीलेशन हो गया, क्या प्रोसेस का नाम, सोडियम सोडा लाइम से, और क्या बच गया, अब 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन 3 5 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, ये 6 हाइड्रोजन, तो ये बन गया क्या, इथेन बन गया, है ना। तो इस पहला मेथड था, दूसरा मेथड पर बात करेंगे, इसमें एक चीज और, आपको सॉल्ट जितना बनाना है, आपको अगर प्रोपेन बनाना है, ब्यूटेन बनाना है, 4 कार्बन का बनाना है, तो आपको यहाँ सोडियम साल्ट 5 कार्बन का लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं, जब मैंने 2 कार्बन का लिया तो मीथेन 1 कार्बन का बना, मतलब 1 कार्बन खपत हो जा रही है, किसमें, क्योंकि इसका नाम ही है डी कार्बो ऑक्सीलेशन, और ये काफी लॉन्ग हो गया। अब हम शॉर्ट में आगे दूसरा मेथड की ओर चलते हैं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में अपनी डाउट को जरूर से जरूर लिखें, ठीक है, एनी डाउट, राइट डाउन कमेंट, और कमेंट इन योर कमेंट सेक्शन। अगर हम दूसरा बात लें, दूसरा
दूसरा किसे, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल मतलब अल्केन और हैलाइड मतलब हैलोजन, हैलोजन। इसको क्या कहते हैं अल्काइल हैलाइड को, हैलो अल्केन। इसको क्या कहते हैं, हेलो अल्केन। ठीक है, हेलो अल्केन। अगर इसमें बोले हेलो अल्केन मतलब हेलोजन, हेलोजन मतलब हेलो फैमिली का कौन कौन है, कल, बाहर, आई, एंटी। लेकिन आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, हेलोजन है, हेलोजन है ना, हेलो फैमिली से है ना। अभी जनरली याद रखिए, तो अगर मैं लू एक अल्केन, हेलो अल्केन ले, CH3 और आयोडीन ले लेते हैं। आप पूछोगे कि क्लोरीन ब्रोमीन क्यों नहीं लिया, तो क्लोरीन ब्रोमीन से भी रिएक्शन होगा, लेकिन ये आसानी से टूट जाएगा, मतलब रिमूव होगा। ठीक है, तो मैंने लिया क्या, आइडो, इसका नाम क्या है, मिथाइल, मिथाइल आयोडाइड, या फिर आयोडो मिथेन भी बोल सकते हैं, आयोडो मिथेन भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसको अगर हम देखें, इससे अगर हमको मिथेन बनाना है, मान लीजिए ये रिएक्शन करती है, इसको अगर मिथेन बनाना है तो ये हाई को हटाना पड़ेगा, मतलब क्या, हाइड्रोजन से हटेगा HI, जैसे HCl हटता है, और एक H देना पड़ेगा, मतलब हमको 2H की जरूरत पड़ेगी, 2 H प्लस। ऐसा कैसे लिखे, क्योंकि ये होती है नेसेंट, नेसेंट हाइड्रोजन। क्यों, ये रिएक्टिव होता है, तुरंत उड़ जाएगा, इसलिए इसको ब्रैकेट लगा के रखे हैं। ठीक है, अब नेसेंट हाइड्रोजन कहां से लाएंगे, 2 हाइड्रोजन हमने तो लिख दिया, लेकिन लाएंगे कहां, कहां से, तो इसको लाएंगे हम डिन HCl प्लस ZN, जिंक और डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देंगे तो ZnCl2, इसमें क्या होगा, ZnCl2, अगर आपने पढ़ा होगा तो, पढ़ रखा होगा तो, और 2 नेसेंट हाइड्रोजन निकल जाएगा, जो कि इसको मैंने यूज किया, ये क्या है सॉल्वेंट, इसको यूज किया, तो क्या होगा, ये 2 जुड़ेगा, तो एक H से I उड़ा लेगा, मतलब H और I निकल गया। ठीक है, और एक H जो है वो CH3 के पास आ जाएगा, तो CH3 में एक H और जुड़ जाएगा, CH4, और यही तो निकालना था हमको, मिथेन, ये मिथेन निकल गया। आपको कोई दिक्कत, अगर हमको इसमें 2 कार्बन मतलब इथेन निकालना है, इथेन C2H6 निकालना है, इथेन निकालना है, तो क्या लेना पड़ेगा, C2H6 निकालना है, तो यहां हमको लेना पड़ेगा CH3, CH2 और I, मतलब 2 कार्बन का लेना पड़ेगा हमको, क्या, हेलो अल्केन, मतलब इसको बोले तो इथाइल आयोडाइड बोल सकते हैं, या फिर आइडो इथेन, आइडो इथेन, इथ मतलब 2 कार्बन, और हेलो अल्केन है तो आइडो इथेन, है ना। इसको अगर फिर उसी तरह से 2H लाएंगे, किससे, Zn प्लस डाइल्यूट HCl से, है ना, तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा, I फिर से निकल जाएगा HI के फॉर्म में, और एक H इसमें आके जुड़ जाएगा, CH3 हो जाएगा, तो CH3 और CH3 मतलब H3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है, और C2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा, है ना, है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा, इसको आइडोमिथेन बोलेंगे, या इथाइल आयोडाइड भी बोल सकते हैं। पॉज कीजिए, राइट डाउन इन योर नोट्स। अच्छा, नोट्स नहीं बनाते हो क्या, बोलते नहीं तो बनाया कीजिए, है ना, और दोबारा देखिए अगर समझ नहीं आती हो, स्किप करके नहीं चलिएगा। ठीक है, ये क्या था, हेलोजन फैमिली का, फ्लोरीन, अच्छा लिखा हुआ है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और भी होता है एंटीमन वगैरह, है ना, तो ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, आपको केवल इस रिएक्शन में याद रखनी है, और वो अल्केन की प्रोसेस कैसे बनती है, वो इंपॉर्टेंट है, समझ नहीं आ रही है हमको भी लगता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मस्ट। ओके, तीसरा प्रोसेस की अगर हम बात करें, तीसरा प्रोसेस की बात करें हम, तो फ्रॉम मेटल कार्बाइड से अगर देखें, फ्रॉम, नहीं लिखते क्या, पॉज कीजिए और लिखिए ना, फ्रॉम मेटल कार्बाइड, कार्बाइड क्या होता है, C-4, है ना, कार्बाइड, कार्बाइड, फ्रॉम मेटल कार्बाइड, कार्बाइड ये होती है मेटल कैसा, जैसे मैं एल्यूमिनियम ले लूं, एल्यूमिनियम कार्बाइड अगर बोलूं, तो
-4 और Al3+ ना, 3+ होती है ना, एल्यूमिनियम 3+ है ना, ये कैसे फिर वैलेंसी आ जाएगी, तो उतना हम, ये आपने 7th स्टैंडर्ड में देख रखा है। एल्युमिनियम कार्बाइड हो गया। अगर मैं एल्युमिनियम कार्बाइड मतलब मेटल कार्बाइड को क्या करते हैं, स्टीम दे देते हैं, स्टीम दे देते हैं, क्या स्टीम बोले तो मेटल कार्बाइड को स्टीम देते हैं, तो ये रिएक्शन कर जाएगा और क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा, क्योंकि हम अल्केन का प्रिपरेशन देख रहे हैं ना। तो चलिए इसको बना लेते हैं, Al3 Al4C3 है ना, ऐसा कुछ बनेगा, देख लीजिए। और स्टीम बोले तो गर्म पानी, गर्म स्टीम मतलब क्या, पानी बॉयल कर देना है, मतलब H2O इसी H2O को लिख सकते हैं HOH H2O है ना, और इसको कर दिए तो अब रिएक्शन होगा, तो चलिए देखते हैं। तो क्या होगा, H2O OH माइनस के फॉर्म में टूट जाएगा और H प्लस माइनस के फॉर्म में, और ये प्लस H प्लस हो जाएगा है ना, कुछ ऐसा टूट जाएगा, टूटेगा टूटेगा तो क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, लड़ाई होगी इसमें, डिशुम 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 जैसे ही डालेंगे इसको। अच्छा, इसमें क्या कोई इथर वगैरह डालना है क्या, मतलब सॉल्वेंट डालना है क्या, नहीं डालना ना, तो इसमें क्या रिएक्शन होगा, AlOH माइनस का होल 3 है ना, देखिए AlOH का होल 3 मतलब एल्युमिनियम के पास 3 पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, तो 3 को अगर OH नेगेटिव आ जाए तो प्लस माइनस बराबर हो जाएगा, तो AlOH का होल 3 हो जाएगा, ठीक है, Al और OH का होल 3, अब जुड़ गया क्या, बच गया क्या, कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा, CH4 बन जाएगा ऐसे। चलिए अगर मैं बोलूं इसमें क्या बैलेंस करना है, क्योंकि देख रहे हैं एल्युमिनियम आपको दिख रहा है एक एक लिया है, यहाँ 4 वो है ना, तो बैलेंस करते हैं, तो 4 एल्युमिनियम है इधर, तो 4 लगा दो यहाँ, 4 ठीक है, 4 कार्बन कितना है यहाँ 3, तो यहाँ कभी 3, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 4 दिया 12 ऑक्सीजन, तो यहाँ 12 लगा दो, अब केवल बच गया हाइड्रोजन, तो 12 दूनी 24, 3 चौक 12 24, ऑलरेडी बैलेंस, अब बैलेंस हो गया, बैलेंस। फोर्थ मेथड की बात करें, फोर्थ मेथड की बात करें तो क्या, फोर्थ मेथड की बात करें तो ऊर्ज रिएक्शन, इसके बारे में क्या है, इसमें ये भी क्या है, ये भी अल्काइल हैलाइड जैसा काम करता है, अल्काइल हैलाइड के जैसा काम करता है, मतलब हेलो अल्केन रहेगा, हेलो अल्केन रहेगा, हेलो अल्केन रहेगा, ऊर्ज रिएक्शन में हेलो अल्केन रहेगा। तो सबसे पहले ले लेता हूं मैं, अगर एक हेलो अल्केन ले CH3, इसमें क्लोरीन ले लेते हैं, उसमें आयोडीन लिए थे, आप उसमें ब्रोमीन वगैरह भी ले सकते हो, क्लोरीन भी ले सकते हो, जहां जहां आयोडीन था वहां वहां ब्रोमीन आप कर दीजिएगा, छोटी सी बात थी मैं भूल गया था, ठीक है, क्लोरीन होता है जनरली, इसमें क्लोरीन होता है, ओके, ये इसमें ऊर्ज रिएक्शन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको 11th में 9th 10th में, अभी अभी आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, आगे भी आएगा आपको कर सकते हो, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, क्या ऊर्ज रिएक्शन में क्लोरीन आएगा ही, ठीक ठीक है ठीक ठीक ठीक, इसको रिएक्शन करवा दें ड्राई ईथर, ड्राई ईथर एज सॉल्वेंट है ना, ड्राई ईथर एज सॉल्वेंट, ये कैसा होता है ड्राई ईथर, नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होता है, क्या ऐसा रिएक्शन कर जाएगा, हमने बोला कि वो पर्टिकुलरली या फिर एक्सक्लूसिवली किस पर काम कर रहा है, मीथेन पे, और ये किस पे काम करेगा, मतलब इथेन पे, हमको बनाना क्या है C2H6 जो कि गैस फॉर्म में आएगा है ना, बनाना वो है, हमारे पास है अल्काइल हैलाइड हेलो अल्केन इस तरह, मतलब 2 कार्बन, मतलब क्या, मतलब हमको CH3 और Cl एक और लेना पड़ेगा प्लस में, है ना, तो 2 कार्बन आएगा, ठीक है, और क्लोरीन को निकालना है, मतलब हाइड्रोजन चाहिए या फिर सोडियम चाहिए, है ना, तब साल्ट के रूप में NaCl वगैरह निकल जाएगा, फिर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को कैसे निकालें, मतलब क्लोरीन को कैसे निकालें, तो 2Na ले लेते हैं, है ना, हमको आज था, आपको याद रखना पड़ेगा, 2Na लेंगे तो 2NaCl निकल जाएगा, 2NaCl प्लस
जब दो को NaCl निकलेगा मतलब ये दोनों Na और ये Cl और ये Cl, तो बच क्या गया CH3 और CH3 मतलब C2H6 बच गया। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। और हाँ आप इससे ज्यादा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब ऊपर मिथेन एक्सक्लूसिवली मिथेन पर इस काम नहीं करेगा ना। क्यों मिथेन पर काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ आपको 2 कार्बन तो लेना ही पड़ेगा, है ना। ड्राई था सॉल्वेंट नॉन पोरल लोगे तो 2 कार्बन तो लेना पड़ेगा, 2 कार्बन, एक कार्बन इधर एक। ओके, तो ये थी बात ऊर्ज रिएक्शन की। ये क्या था इसका नाम? अच्छा इसका नाम लिखने भूल गए। एक को मिथाइल बोलते हैं, इधर को क्लोराइड, जैसे मिथाइल आयोडाइड, इसी तरह मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरो मिथेन। ये सब नेमिंग था, नेमिंग अब ना सिखा रहा हूँ ना, अब तो रिएक्शन सिखा रहे हैं, प्रिपेयर करना सिखा रहे हैं हम। लेवल बढ़ चुकी है आपकी, आपका लेवल बढ़ चुका है, आप बनाना सीख रहे हो, नाम लिखना सीख रहे हो। सारे लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, नहीं देखे तो आप जाके देखिए तब यहाँ आइए। और हाँ आपका क्लियर है तो आप वेरी वेल, वेलकम, आप इंटेलिजेंट। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। अल्केन की प्रिपरेशन की बात, अब हम बात करते हैं अल्केन के प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी मतलब क्वालिटी, गुण उसका क्या? सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड। अल्केन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा होता है? हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब हाइड्रोकार्बन का सिंगल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड। कैसा? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब लिस्ट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। ये सब हम लोगों ने देखा, फिर से बता दिया प्रॉपर्टीज में, है ना। ये क्या होती है? अगर हम बोले, अगर अल्केन और अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग मजबूत कौन है, तो आपको हाँ जान के आश्चर्य होगा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मतलब अल्केन लेस रिएक्टिव है, मतलब आसानी से नहीं टूटेगा, जबकि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड तोड़ना आसान है ना। कंफ्यूजन नहीं होइएगा इसमें क्या कि अल्केन जो है वो लिस्ट रिएक्टिव है, मतलब कम रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव है मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कौन? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, किससे? डबल बॉन्ड के कंपेयर। सुनने में अजीब लगता है पर है ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया उसके प्रॉपर्टीज, को रब कर दूं प्रॉपर्टीज। अच्छा एक और, इसकी प्रॉपर्टीज में किस प्रकार का रिएक्शन शो करता है? कौन? अल्केन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसा सब्स्टिट्यूशन, SUB सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। ये कई बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस कि अल्केन का प्रॉपर्टीज, अल्केन का रिएक्शन का प्रॉपर्टीज कैसा होता है? सब्स्टिट्यूशन, मतलब अपने उस जगह पे जाना और उसको रिप्लेस करना, वहां से सब्स्टिट्यूट करना, है ना। तो उसको क्या कहते हैं? इसका प्रॉपर्टीज है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशंस भी होते हैं 2 प्रकार के, कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं। रखो, तो पहला है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन, हेलोजन फैमिली, हेलोजिनेशन, है ना, हेलोजन फैमिली आएगा। तो अगर मैं लूं अल्केन मतलब मीथेन CH4 प्लस Cl2, ये क्या है? हेलोजन है, हेलोजन फैमिली का। कैसे? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, है ना, ये सब हेलोजन फैमिली का। हेलोजिनेशन, है ना, हेलोजिनेशन। ओके, तो CH4 और Cl2 का रिएक्शन कराएं, ठीक है, किसके प्रेजेंस में? क्या कुछ देना पड़ेगा यहाँ? हाँ, सनलाइट, सनलाइट, सनलाइट। कैसा सनलाइट? डिफ्यूज्ड सनलाइट। क्या अगर हम डायरेक्ट सनलाइट दे दें खुली आसमान में डायरेक्ट, कोई अंतर होगा? अंतर होगा। क्या होगा? एक्सप्लोड कर सकता है ना, आग लग सकता है। डिफ्यूज मतलब कम रोशनी पास करेंगे, जैसे किसी का घोल से कम रोशनी, मतलब डिफ्यूज रोशनी, डिफ्यूज सनलाइट में पास करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं, एक मैंने रिएक्शन मतलब स्केल का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, अगर मैं लाइट में करूं तो स्केल का वाइब्रेशन दूसरा है, और मतलब लाइट नहीं रहे वहां करूं रूम की लाइट में तो वहां का मतलब रिएक्शन उसका, मतलब एक्शन और रिएक्शन का स्केल का रिएक्शन दूसरा है। मतलब उसी प्रकार से डिफ्यूज सनलाइट क्या है? अलग रिएक्शन दिखाता है, मतलब डिफ्यूज सनलाइट में करेंगे किसको? इस दोनों को। तब क्या होगी? डिफ्यूज सनलाइट देंगे तो क्या होगी? ये रिएक्ट करेगा, मतलब एक H और एक Cl, HCl, यहाँ HCl बनेगा, और ये जो है वो प्लस C, एगो H इससे निकल गया, CH3 और इसमें एगो Cl आ गया, तो ऐसा बना। कैसा? CH3 और Cl। देख लीजिए, कोई दिक्कत?
समझ में आ रही है? इसका नाम क्या बोलेंगे? क्लोरो और मिथेन या मिथाइल क्लोराइड है ना, मिथाइल क्लोराइड। लेकिन ये कब हुआ? Cl2 मतलब क्लोरीन को कम दिए तब, क्लोरीन और भरे और भरे और भरे तब क्या होगा? तब ये ज्यादा होगा। ज्यादा होगा मतलब एक्सिस, एक्सिस में अगर दे दिए किसको? क्लोरीन को, तब ये हाइड्रोजन से लड़ाई करेगा, और हाइड्रोजन को मार के निकाल देगा। कैसे होगा? तब रिएक्शन बढ़ेगा। कब? जब ये एक्सिस वाला, एक्सिस को अंडरलाइन कर देते हैं, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तब डॉट डॉट करेगा, तब क्या होगा? तब और रिएक्शन लंबा होगा। और रिएक्शन लंबा होगा मतलब क्या हुआ? यहाँ एक्सिस ले, ठीक है, एक्सिस के बाद ये रिएक्शन कर रहा है। अगर ज्यादा दे दिए क्या क्लोरीन, तो क्या होगा? एक और हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, तो CH2 और Cl2 बचेगा, है ना, एक हाइड्रोजन निकल गया, तो एक क्लोरीन यहाँ आके जुड़ जाएगा, प्लस और क्या निकलेगा? एक HCl फिर निकलेगा। मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है? इससे एक हाइड्रोजन निकला, एक HCl निकला, और एक Cl इसमें आके जुड़ गया हाइड्रोजन की जगह पे, है ना, हाइड्रोजन की जगह पे एक Cl जुड़ गया और एक हाइड्रोजन निकल गया, तो वही जुड़ रहा है। एक Cl और जुड़ गया, मतलब Cl था तो एक Cl और जुड़ गया, तो Cl2 हो गया, एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया तब जुड़ा, तो CH2 Cl2 और HCl। CH2 Cl2 अभी नहीं रुकेगा, क्योंकि इसमें और रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करेगा। CH2 से एक हाइड्रोजन कम हो गया और Cl3 हो गया, फिर रिएक्शन करेगा, HCl निकलते जाएगा, HCl भी निकलेगा, फिर करेगा CH जो है ये भी निकल जाएगा, तो Cl4 हो जाएगा, है ना, ऐसा रिएक्शन करेगा। और अब टर्मिनेट कर गया, मतलब हाइड्रोजन बचा ही नहीं, तब रिएक्शन रुक जाएगा, ठीक है, अब रिएक्शन रुक जाएगा, एक्सिस में होगा तब होगा। अच्छा, आपको अगर बोले कि क्लोरोमिथेन बनाइए, तो आपको सिंपल सा एक्सिस में नहीं लेना है, ये एक्सिस में लोगे तब ये रिएक्शन हो रही है ना, ये रिएक्शन कब हो रही है? जब एक्सिस में कर रहे हैं, समझ में आ रही है ना, डॉट डॉट कर देंगे, धंधा देखिएगा। अच्छा चलिए इसका नाम बोलते हैं, इसका नाम क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या बोलेंगे, और इसका नाम आप जानते होगे, बता सकते हो क्या? कार्बन क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका भी नाम आप जानते होंगे। अच्छा नहीं जानते, कोई बात नहीं, जानते तो कमेंट कर दीजिए। क्या? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म कहीं ना कहीं सुना होगा, सीरियल टीवी कॉमेडी में देखा होगा, बेहोशी करता है, तो बेहोशी यही होती है क्या? क्लोरोफॉर्म, है ना, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। इसको क्या कहेंगे? क्लोरोफॉर्म को ही क्या कहेंगे? क्लोरोफॉर्म को क्या कहेंगे? ट्राई, कितना क्लोरो? ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो मिथेन बोलेंगे, एक कार्बन। इसको क्या बोलेंगे? डाई क्लोरो, दो क्लोरीन है, डाई क्लोरो, और एक कार्बन है तो मिथेन बोलेंगे। अगर दो कार्बन ले लेते, यहां दो कार्बन लेते, मतलब यहां अगर इथेन लेते, ये क्या था? मिथेन था, इसको भी लिखना पड़ेगा, रहने दो। यहां अगर दो कार्बन लेते, इसमें दो चलता और इसी तरह से चलता, है ना, दिक्कत कोई आपको? तो चलिए दो कार्बन की ओर लेके चलते हैं, क्या होगा? डाउयर, अगर दो कार्बन ले लें, CH3 CH2 हेलोजिनेशन, मतलब इथेन ले लें, C2CH3 CH3, ठीक है, और प्लस क्या करें? डिफ्यूज सनलाइट में रखें, किसमें? क्लोरीन में, Cl2। इसी तरह था, ये इथेन है, इथेन ले लिए, क्लोरीन दिए, तो क्या होगा? रिएक्शन करेगा। तो चलिए निकालते हैं, इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा, इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा, इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा, और एक Cl, तो HCl बनेगा, प्लस CH3 रह जाएगा, उसी तरह ही होगा, इसमें CH3 था तो एक निकल गया, 2, और क्या होगा? Cl, एक Cl जुड़ जाएगा, है ना, एक Cl और 2 3 और एक 4, है ना, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? क्लोरोइथेन, ये क्या बन गया? क्लोरोइथेन बन गया। लेकिन अगर फिर से हम एक्सिस कर दें, अगर इसको फिर से एक्सिस कर दें, तो क्या होगा? तो रिएक्शन योर होगा, और होगा क्या होगा? CH3 CHCl2, ऐसा होगा। और ये सारा हाइड्रोजन, इसको अगर मैं सिंपल लिखूं, क्या लिख सकते हैं? C2H 3 4 Cl2, है ना, ऐसा होगा, देखो तो
C2H2Cl2, ठीक है। इसको और आगे करें तो ये और आगे होगा क्या, C2H3, क्योंकि एक्सिस में ज्यादा बहुत दे देंगे तो Cl3, और ज्यादा करेंगे डी, सारा हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक बार क्या होगा C2H0 हो जाएगा, मतलब 4 गो H था तो एक जोड़ा, तो ये 2 होता, यहाँ 2 होता तो यहाँ 4 होता, यहाँ 1 होता तो यहाँ 5 होता, यहाँ 0 होता यहाँ 6, तो C2Cl6 फाइनली आके बन जाएगा, है ना। रिएक्शन यहाँ पर रुकेगी, समझ में आ रही है आपको। तो ये रिएक्शन क्या होगी, ऐसे होके यहाँ आके रुकेगी। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं इसका नाम अगर बोले तो ट्राई था 3 गो क्लोरीन, हेक्सा क्लोरीन है, हेक्सा क्लोराइड में क्लोरो क्या इथेन, हेक्सा क्लोरो इथेन कहेंगे इसको, है ना, हेक्सा क्लोरो इथेन। अच्छा, ये रिएक्शन कब होगी, जब मतलब नीचे वाली रिएक्शन कब होगी, जब एक्सिस मिलेंगे, एक्सिस में लेंगे तो इतने ही दूर होगी, है ना। ये थी इसकी पहला प्रॉपर्टी, हेलोजीनेशन, है ना। अब दूसरा प्रॉपर्टी अगर हम बात करें कंबसन के ऊपर, कंबसन आप जानते होंगे, कंबसन मतलब क्या होता है, जलना, मुझसे नहीं, मेरे चैनल से भी नहीं, किससे, आग से। तो चलिए देखते हैं कंबसन के ऊपर। दूसरा क्या था, कंबसन, ये कंबसन, इसमें आग कहां लगाते हैं, जनरली यहाँ फ्री, मतलब फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, नेचर में, खुली आसमान में, खुली छत में, फ्री सप्लाई ऑफ एयर, इसको क्या बोल सकते हैं, फ्री सप्लाई ऑफ एयर मतलब प्रेजेंस ऑफ O2 के प्रेजेंस में बोल सकते हैं, है ना। तो चलिए लेते हैं, तो पहला अगर मैं मीथेन लिया, उसको ऑक्सीजन दे दिया, मतलब फ्री सप्लाई ऑफ एयर दिया ऑक्सीजन, तो ये क्या रिएक्शन करेगा, तो आग लगाएंगे। मीथेन मतलब क्या, फ्यूल जल रहा है, आग, और उसको ऑक्सीजन दिया, क्या होगा ये, तब तो हीट करेगा, सबसे पहले हीट, आग लगाए तो हीट करेगा, ठीक है, हीट दिया, हीट है तो मतलब H2O वेपर भी निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जलेगा तो धुआं करेगा ये ना थोड़ा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर हम एक कार्बन जो लिए इसको 2 ले लेते हैं, मतलब इथेन ले लेते हैं C2H6 और O2 ले लें, तो क्या होगा, तो भी सेम होगा, CO2 होगा, H2O होगा, मतलब जलेगा ही, और हीट भी निकलेगा। हीट को ट्रायंगल से भी दिखाते हैं, डेल्टा से, है ना, तो ऐसा होगा। आपको इसमें कहीं भी पॉल्यूशन दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिख रहा है, पॉल्यूशन मतलब क्या, हाँ कार्बन है, CO2 में भी कार्बन है, बट इसको कम है, CO2 कम है, इसको यूज कर लेगा कौन, प्लांट, है ना। मैं बात कर रहा हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड जो हार्मफुल है, ऐसा है क्या है, तो मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, पॉल्यूशन फ्री बोल सकते हैं, इसमें पॉल्यूशन नहीं, क्या बोलेंगे, पॉल्यूशन फ्री मतलब क्या, गुड फ्यूल, क्या है ये, गुड फ्यूल, कौन, ये दोनों, ये इसी को जला रहे हैं ना, कहाँ, फ्री सप्लाई ऑफ एयर, खुली आसमान में, यहाँ इसी तरह के माहौल में, इन्वायरमेंट में, खुली इन्वायरमेंट में, तब ऐसा रिएक्शन होकर ऐसा कुछ बना, है ना, देख लीजिए। अच्छा, इससे एक प्रश्न बन सकती है, व्हाई मिथेन एंड इथेन इज ए गुड फ्यूल, मतलब क्यों मिथेन और इथेन को गुड फ्यूल कहते हैं, तो नॉन सूडी फ्लैम, ये क्या है, कार्बन नहीं निकला, मतलब नॉन सूडी फ्लैम, क्या, काला नहीं हुआ, कार्बन नहीं निकल रहा है, काला नहीं हो रहा है, काला नहीं जल रहा है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गुड फ्यूल कहते हैं, है ना। तो व्हाई इथेन एंड मिथेन इज यूज्ड एज ए गुड फ्यूल, बिकॉज इज बर्न विथ नॉन सूडी फ्लेम, पॉल्यूशन फ्री है ना। अच्छा, अगर हम इसमें चेंज कर दें, ये जो हमने फ्री सप्लाई ऑफ एयर मतलब खुली आसमान में जो जलाएं, इसको यहां ना जलाकर हम इसका कंडीशन चेंज कर दें, एयर के O2 जो था ना, फ्री सप्लाई नहीं करके इसको कर देते हैं लिमिटेड सप्लाई, मतलब कम हवा देंगे, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। अगर बहुत कम, मतलब कमरा बंद कर दिए, खिड़की बंद कर दिए, जो भी है उसको बंद कर दिए, बहुत कम, तो क्या होगा, लिमिटेड कर देंगे, तब क्या होगा, तब ये रिएक्शन जो होगा वो CH4 ही रहेगा, लिमिटेड O2 दे रहे हैं, ठीक है, लिमिट में दे रहे हैं, तो क्या होगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 नहीं है, ये जहरीला भी होता है, जानलेवा भी है, CO और H2O, और हीट तो देगा ही, हीट तो देगा ही ना, अच्छा इथेन ले ले तो C2H6, तो सेम होगा O2 CO प्लस H2O,
प्लस हीट, है ना, हीट वेव। अच्छा अगर वेरी लिमिटेड कर दें, इसको और कम कर दें, स्विप कर दें, वेरी लिमिटेड और कम कर दें, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा, CH4 प्लस O2, बहुत कम कर दें तो क्या होगा, तो कार्बन निकलेगा, कार्बन मतलब काला काला धुआं, H2O प्लस हीट। सेम रिएक्शंस ये इथेन के साथ भी दिखाएगा, है ना। और ये रही आपकी फोर्थ वीडियो कंप्लीट। आगे हम बात करेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, है ना, अंत में बात करेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के बारे में, ठीक है, अंत में बात करेंगे उसके बारे में, अभी नहीं। नेक्स्ट वीडियो जो आपको आएगी वो क्या आएगी, अल्कीन के प्रिपरेशन। थैंक यू।